दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसने अच्छे दिनों का सपना दिखाया था, लेकिन हकीकत में क्या दिया। जिसने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन खुद करोड़ों के कपड़े पहनता है। वो नेता जिसने देश को विकास के नाम पर हिंदू मुस्लिम की आग में झोंक दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो चलिए खोलते हैं इस गुजरात मॉडल के पर्दे के पीछे की असली सच्चाई। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप हर साल 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 2014 से अब तक 10 साल बीत गए। इसका मतलब 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, पर हकीकत क्या है? NSSO और CMIE जैसी संस्थाओं ने बताया कि देश में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा हो गई है। 2017-18 में बेरोजगारी दर 6% पार कर गई। युवाओं को नौकरी तो दूर, पढ़े लिखे लोग अब सेल्समैन, जोमेटो डिलीवरी और चपरासी की लाइन में खड़े हैं। और ऊपर से सरकार कहती है EPFO और मुद्रा से रोजगार मिल गया। अरे भाई, लोन देना और नौकरी मिल जाना एक ही बात थोड़ी है। एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? दूसरा जुमला था 15 लाख हर खाते में। 2014 में काले धन की बड़ी बड़ी बातें हुई। बोला गया कि देश में जो पैसा जमा है वो लाएंगे और हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। साल 2024 आ गया, किसके खाते में आए वो 15 लाख? सच्चाई क्या निकली? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद कहा वो तो एक चुनावी जुमला था। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता मतलब जनता के साथ खुल्लम खुल्ला मजाक। और जब आम लोग इस झूठ पर सवाल करते हैं तो टोल आर्मी उन्हें देशद्रोही कहने लगती है। तीसरा धोखा, नोटबंदी, काले धन का खात्मा। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे देश को झटका दिया गया। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। कहा गया इससे काला धन खत्म होगा, आतंकवाद रुकेगा, नकली नोट बंद होंगे। लेकिन RBI की रिपोर्ट ने मोदी जी की पोल खोल दी। 99.3% पुराने नोट बैंक में वापस आ गए। मतलब जो काला धन था वो बैंक में आराम से चला गया और आम जनता ATM की लाइन में जान दे दी। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। किसी को इलाज के पैसे नहीं मिले, किसी की बेटी की शादी रुक गई। पर मोदी जी क्या कर रहे थे? कैमरों के सामने मुस्कुरा रहे थे। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के नाते 100 नए शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। चौथा झूठ, बुलेट ट्रेन और 100 स्मार्ट सिटी की हकीकत। मोदी जी ने 2014 में कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 10 साल में पूछो तो वादे से ज्यादा शहरों में अभी ड्राइंग बोर्ड पर ही प्लानिंग चल रही है। और बुलेट ट्रेन 2017 में शिलान्यास हुआ। कहा गया 2023 तक ट्रेन दौड़ेगी। अब 2026, फिर शायद 2030, पर मोदी जी के विज्ञापन, कैमरा एंगल और भाषण में सब वर्ल्ड क्लास लगता है। जमीनी सच्चाई है जीरो। पांचवा, हिंदू मुस्लिम का खेल। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी चुनाव पास आते हैं मुद्दा होता है मजहब। कभी लव जिहाद, कभी राम मंदिर, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड। पर मुद्दों की बात करो, नौकरी, शिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, तो ट्रोल आर्मी कहती है पाकिस्तान चले जाओ। मोदी जी खुद मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, पर खुद अपनी मां के निधन पर मुंडन तक नहीं कराया, जो कि एक हिंदू रीति है। अब बताइए ये कैसा हिंदुत्व है जो सिर्फ वोट मांगने के टाइम याद आता है? चुनाव जीतने की मशीन, लेकिन देश हारा। मोदी जी की इमेज एक स्ट्रांग नेता की बनाई गई, कैमरा, मीडिया और मार्केटिंग के जरिए। लेकिन देश का युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी GST और नोटबंदी से तबाह है। फिर भी मोदी जी चुनाव जीतते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि असली मुद्दों की जगह हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और भावनात्मक भाषण दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था नरेंद्र मोदी के 5 सबसे बड़े झूठ और दोहरे चेहरे का पर्दाफाश। आपको गुस्सा आ रहा होगा, दुख भी हो रहा होगा, पर यही सच्चाई है जिसे हमें पहचानना होगा। देश सिर्फ भाषणों से नहीं चलता, देश चलता है सच्चे कामों से, जो मोदी सरकार ने अब तक नहीं किए। तो अगली बार वोट देने से पहले सोचना जरूर, देश के नाम पर सिर्फ जुमले चाहिए या असली विकास? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज भी आंख मूंद कर भरोसा करता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दो। क्या वाकई में मोदी जी ने देश को धोखा दिया? लाइक करो, शेयर करो और देश को जगाने में मदद करो। जय हिंद।